हेलो स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। गाइस हमने अभी तक 5.3 के 14 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इनमें लैंग्वेज है बस, बाकी ट्रिक और तरीके वही लगेंगे, कुछ भी चेंज नहीं है। तो आई होप आप आराम से कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह रहा है तो आप वीडियो को आराम से देखते रहिए और मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि भाई कितना पसंद आ रहा है कितना नहीं। कमेंट्स ज़रूर करें आप। देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, देखो हमारे पास सब स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जो भी एक कंस्ट्रक्शंस है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ठीक है। कोई कंस्ट्रक्शन होता है जो कुछ चीज़ें बनाता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो उसने कहा कि अगर आप कुछ भी गलती करेंगे ना, कुछ भी काम करने में, पेनल्टी के तौर पर आपके 200 रुपये पहली गलती पे या पर डे आपके, मतलब 200 रुपये पेनल्टी के लिए तौर पे कटेंगे। तो देखो उसने पहली बार कोई पेनल्टी लगाई तो उसने 200 रुपये का उसने क्या कर दिया, उसने उसके ऊपर कंप्लेनेशन या फिर डिले चार्ज या पेनल्टी कुछ भी मान लो 200 रुपये का लगा दिया। अगले दिन फिर उसने मिस्टेक कर दी तो 50 रुपये बढ़ा दिए गए, उसके बाद फिर 50 बढ़ा दिए गए। ऐसे करते करते 30 दिन तक, मतलब ये चीज़ हमारे पास चलती गई और लास्ट में हमारे पास 30 डेज, मतलब 30 दिन तक चलती रही, ठीक है। 30 दिन तक चलती रही और ये हमारे पास हो गया। तो उसने बताया कि उसने टोटल कितनी अमाउंट, ठीक है, डिले के लिए कितनी टोटल अमाउंट कॉस्ट की, ठीक है। टोटल अमाउंट हमें पता करनी है, ठीक है। अब देखो टोटल अमाउंट का मतलब क्या है, हमें सम निकालना पड़ेगा, मतलब एस एन निकालना पड़ेगा। एस एन का फॉर्मूला आपको होता है n/2 2a प्लस n-1 और d। ये आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ को लेके। अब देखो हमारे पास a है, हमारे पास है a, हमारे पास 200 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास d कितना है, d आपको पता है a2 - a1 मतलब 50, ठीक है। n हमारे पास कितना है 30। बस हमारा काम हो गया, निकल जाएगा हमारा। यहाँ तो इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। अब आप खुद ही कर लो, मैं इसको नहीं कर रहा पूरा, ठीक है। चलो मैं कर ही देता हूँ। 30/2, ए वैल्यू हमारे पास 200 प्लस n हमारे पास 30 - 1, d हमारे पास 50 है। ये चीज़ हमारे पास कोई इशू नहीं इस चीज़ को लेके। ये 15 पे कट गया, मैंने 15 पे काट दिया, ये हो गई 400। ये हो जाएगा 30 में से कर 29 और 29 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो 0 और ये 45 5 और ये हमारे पास सॉरी 45 का 5 आएगा और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 14। तो हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी टोटल, ठीक है। इनको सम करेंगे तो हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई, इनका सम करोगे तो 1850। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 18 0 75 120 और 7 27 7 15 और ये हो गए 15 और 2 15 और 12 27। ये चीज़ हमारे पास टोटल अमाउंट। तो उसने डिले, जो काम डिले किया था 30 दिन की कॉस्ट, उसके पास क्या होगी 27,750। बस हमें यही निकालना था। अब जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, जो पीछे क्वेश्चन के वही हैं, बस इनमें लैंग्वेज डाल दी और कुछ भी नहीं। हमें डायरेक्ट नहीं बोला इसने कि एन क्या है डी क्या है, डायरेक्ट नहीं बोला, वो हमें खुद निकालना है। एपी बना के, एपी हमें क्रिएट करनी है यहाँ पर, ठीक है। खुद बनानी पड़ेगी एपी, उसको पढ़ के स्टेटमेंट को। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसका 16 पार्ट देखिए आप, क्या कह रहा है स्क्रीन पे देखिए आप। इस सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ इच प्राइज इज 20 लेस देन इज प्रेसिडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इज। ओके, क्या कह रहा है कि कुछ भी 7 स्टूडेंट हैं, उनमें 700 रुपये कोई प्रतियोगिता हुई, उसमें 700 रुपये उनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए या बांटे गए। और उसने कहा कि पहले बच्चे को अगर कुछ भी अमाउंट दी गई ना तो दूसरे वाले को उससे कम दी गई है। सपोज करो पहले वाले को अगर 40 रुपये दी गई ना तो दूसरे नंबर वाले को कितने रुपए दिए जाएंगे 20, ठीक है। मतलब 20 कम करके देने हैं। और सपोज करो एक बच्चा यहाँ पे भी था तो उसको कितने रुपए दिए गए होंगे, सोचो आप। तो ये ऑलरेडी 20 कम करके लिखा गया है ना, तो यहाँ पर 60। उसने ये कहा कि हमें एक बच्चे को जो अमाउंट दे देना, उसके बाद जो जिस बच्चे का नंबर है उसको 20 रुपये कम देने हैं। फिर उसके बाद जिसका नंबर है उसको 20 रुपये कम देने हैं। अब इसके बाद जिसका कम नंबर है उसको 20 रुपये देने, मतलब 0 देने पड़ेंगे।
तो इसमें ये कह रहा है, तो देखो हम इसमें ना ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। देखो हमारे पास ये तो पता है, हमारे पास टोटल कितने हैं भाई, 7 है हमारे पास, ये पता है टोटल स्टूडेंट कितने हैं। टोटल स्टूडेंट हमारे पास है 7, ठीक है, स्टूडेंट 7 हैं। और हमारे पास पैसे कितने या मनी कितनी है भाई, जो हमारे पास प्राइस है वो है हमारे पास। तो देखो लेट हम क्या करते हैं भाई, एक बच्चे को ए दिया गया, हम ए पी बनाएंगे सबसे पहले क्या करते हैं, ए करते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, आई हो। अब देखो उसने क्या कहा कि एक बच्चे को 20 रुपये, मतलब एक को जितनी अमाउंट दी गई ना उससे 20 रुपये कम देने। अब किसी को ए दिया गया, किसी को ए अमाउंट दी गई, तो दूसरे वाले को क्या दी जाएगी, ए माइनस 20, ये तो दी जाएगी भाई। अब इससे अगले वाले कितनी दी जाएगी, ए माइनस 40, 20 तो कम कर दिए, अगले में भाई 40 कम होंगे। अब इधर किसी को ए अमाउंट दी गई, तो इससे पहले इस वाले को क्या दी गई होगी, इसके वाले को दी होगी ए प्लस 20, और इससे पहले वाले को ए प्लस 40, और इससे पहले वाले को ए प्लस 60, और यहाँ पर ए माइनस 60। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखो कोई अमाउंट थी ए, और उसने कहा है कि अगर इसके बाद जिस भी बच्चे को दिया गया है ना, तो 20 रुपये कम दिए गए हैं। अगर किसी को 1 रुपये ए दिया हुआ है, अमाउंट के लिए ए दिया हुआ है, तो इसके बाद वाले को ए माइनस बी दी जाएगी। अब इससे भी 20 रुपये कम कब देंगे, तो इसमें 20 माइनस और कर देंगे, तो ए में से माइनस 40 करेंगे, फिर इसके बाद 60 करेंगे। यहाँ पर देखो अगर किसी को ए अमाउंट मिली है, तो इससे पहले वाले को क्या रहा होगा, ए प्लस 20, इससे पहले वाले को ए पॉइंट 40, और यहाँ पर ए प्लस 60। बस हमारा काम हो गया। अब हम इनको ऐड कर देते हैं भाई। देखो 1 2 3 ये आपस में गई कट, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 ए बच गए, किसके बराबर, 700 के बराबर। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 100 हमारे पास आ गई। ए की वैल्यू 100 रख देते हैं हम भाई। देखो यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू रख दी 100, ठीक है, यहाँ पर मैंने 100 रख दी। अब इधर चलो 100 में ऐड करेंगे तो 120, इसमें करेंगे तो 140, इसमें 100 ऐड करेंगे 160, यहाँ पर 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80, यहाँ पर करेंगे तो 60, यहाँ पर करेंगे तो 40, हमारे पास ए पे निकल के आ गई। बस हमें यही फाइंड करना था। इसमें थोड़ा उल्टा था, हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो आप ए मान के चलते हैं, हम अगर ए की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो एक माइनस कर देंगे, अब इसके पीछे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास प्लस कर देंगे। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। इसका अगला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो 17 में हमें क्या करना है, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट एक द प्लानिंग ट्री इन एंड द अराउंड द स्कूल ऑफ द रिड्यूज एयर पोल्यूशन। ठीक है भाई, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए अच्छी बात है, प्लानिंग चल रही है कि भाई स्कूल के चारों तरफ हमें क्या करना चाहिए, ट्री लगानी चाहिए, और हमें लगाने भी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे। जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। इट वॉज डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि डेट द नंबर ऑफ ट्रीज, जो पेड़ों की संख्या रहेगी, द ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, ओके कोई दिक्कत नहीं है, विल बी द सेम एज द क्लास, ओके कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, इन विच दे आर स्टडिंग, ओके ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल बी प्लांट 1 एंड ओके 1 ट्री, एंड ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड will plant 2 tree and so on till class 12th. There are 3 section of each class, okay कोई दिक्कत नहीं है। How many tree will be, देखो भाई क्या कह रहा है कि भाई उन्होंने कहा कि हम पेड़ लगाएंगे, लेकिन कंडीशन रख दी उसने। एक तो ये कह रहा है कि हर क्लास में है ना 3 सेक्शन है, मतलब हर क्लास में 3 सेक्शन है, ठीक है। तो मैं क्लास मानो मान लो कोई हमारे पास फर्स्ट क्लास है, 3 सेक्शन बना दिए। अब उसने कहा है कि जितने सेक्शन है ना, जो क्लास है उस क्लास का जो नंबर है ना वही उतने पेड़ लगाएगी। जैसे कि फर्स्ट क्लास है तो 1 पेड़ लगाएगी, सेकंड क्लास है तो 2 पेड़ लगाएगी, थर्ड क्लास है तो 3 पेड़ लगाएगी, फोर्थ क्लास है तो 4 पेड़ लगाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। दूसरी उसने कहा कि हर क्लास में 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है। अब देखो फर्स्ट क्लास 1 2 और 3, ठीक है, 3 सेक्शन हो गए तो हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब वो सेकंड क्लास में हमारे पास सेक्शन तो 3 ही है, लेकिन एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, तो 3 सेक्शन कितने लगाएंगे। थर्ड क्लास में सेक्शन कितने हैं, सेक्शन तो हमारे पास 3 ही है, लेकिन
पौधे कितने लगाए, एक सेक्शन 3 लगाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई। अब 4th क्लास में एक सेक्शन लगाएगा 4 पौधे, तो 3 सेक्शन लगाएंगे उसके अनुसार। ऐसे चलते चलते 12th क्लास में, अब देखो 12th क्लास में कितने पेड़ लगेंगे, एक क्लास लगाएगी 12 पेड़ लगाएगी, और टोटल सेक्शन कितने हैं, 3 है। मतलब उसने कहा कि जो क्लास है ना, अपनी क्लास का जो नाम है, मतलब 7th क्लास है तो 7th ही पेड़ लगाएगी, 8th क्लास है तो 8th ही पेड़ लगाएगी, 9th क्लास है तो 9th ही पेड़ लगाएगी। लेकिन हर क्लास के 3 सेक्शन है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3, 6, 9, 12 ऐसे करते चलते यहाँ पर आ जाएगा 36। ये हमारे पास AP निकल के आ गई। और इसमें क्या गया है, फाइंड करने के लिए हाउ मैनी ट्री प्लांट होगी, हमें ट्री उसने बताया कि ट्री कितने लगेंगे, तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, हमें n निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। हमें क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा, कि भाई n निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो, क्योंकि हमें पता नहीं है टोटल कितने स्टेप हैं। और दूसरा हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, सम निकालना पड़ेगा, टोटल ट्री का मतलब सम निकालना पड़ेगा। एक तो n निकालना पड़ेगा, एक SN निकालना पड़ेगा। तो आई होप आप निकाल लोगे, आपके पास हर चीज़ है, तो आई होप आप निकाल लोगे, फॉर्मूले आपको पता ही है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं भाई, 18 में ऐसा कुछ है नहीं। देखो 18 पढ़ते हैं एक बार। अब आप 18 देखिए क्या कह रहा है, ए स्प्रेयर इज मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल with center alternately at A and B, starting with center A of radius 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 as so is a फिगर में जो दिखा रखी है। तो स्टूडेंट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देख क्या करें, स्प्रेयर इज द मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटिव, ठीक है, A एंड B स्टार्टिंग विद द सेंटर ए रेडियस, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है कि एक सेमी सर्कल है। अब देखो इसमें एक चीज़ है, एक सर्कल ऐसे बनता है, ठीक है, अगर बीच में एक लाइन हो। अब इसमें 2 हिस्सों में बांट दे फिगर। अब देखो ये भी हमारे पास हिस्सा है और ये भी एक हिस्सा भी है, तो इसकी लेंथ तो हमें दे रखी है उसने, लेकिन हमारे पास ये भी तो हिस्सा बचता है भाई। कोई वायर है हमारे पास इस टाइप का होगा, तो हमारे पास उसने ये लेंथ तो दे रखी है, हम इस लेंथ को कैसे निकालेंगे, वो भी तो हमारे लिए क्वेश्चन खड़ा करता है। तो इसके लिए हमें क्या पाई यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, पाई मल्टीप्लाई या जो हमारे पास लेंथ दे रखी वो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और हमारे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमारे पास पाई और एल पे काम करना पड़ेगा। उसने कहा कि जो राउंड लग रहे हैं फिगर में, आप देख रहे हैं आपने सभी, ये राउंड जो लग रहे हैं हमारे पास, जो ऐसे फिगर बना हुआ है, इस टाइप का बना हुआ है हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ऐसे बना हुआ है। तो उसने कहा है कि ये ना 13 स्टेप है। तो देखो हमारे पास जो AP बनेगी वो किस टाइप बनेगी, देखो सबसे पहले हमारे पास है पाई मल्टीप्लाई 0.5, मैं मल्टीप्लाई लिखा देता हूँ, फिर प्लस पाई मल्टीप्लाई 1.0 मतलब 1, प्लस पाई मल्टीप्लाई 1.5, प्लस पाई मल्टीप्लाई 2, ऐसे करते करते उसने 13 स्टेप बनाए हैं। तो लास्ट स्टेप हमारे पास बनेगा पाई मल्टीप्लाई 6.5। ये चीज़ हमारे पास बन गई, AP बन गई हमारे पास ये। और हमें क्या पता करना है भाई, उस चीज़ का हमें सम पता करना है भाई, टोटल कितनी, सम का मतलब टोटल लेंथ कितनी है हमें ये पता करना है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब इसको जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, हमारे लिए इजी पड़ जाए। एक तो पाई कॉमन आ रहा है, दूसरा आ रहा है 0.5, ठीक है। अगर ये हम कॉमन लेते तो हमारे पास बचता है 1, 2, 3, ऐसे चलते हमारे पास लास्ट में बचेगा 13। अब हमारे पास ये AP बन गई, ये एक्स्ट्रा पार्ट बन गया, बस हमारे पास खेल ख़त्म हो गया। जो अभी चाहिए था हमारे पास A कितना आ गया 1, D कितना आ गया 1, और हमारे पास क्या बच गया N कितना है अभी हमारे पास, N हमारे पास है 13, ये भी कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, और N भी हो गया, बस D हो गया। ये चाहिए हमारे पास। SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 मल्टीप्लाई D। N हमारे पास कितना है, देखो हमारे पास ये पार्ट भी एक्स्ट्रा, इसको हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो N/2 13/2, 13-1 मल्टीप्लाई 1, 13/2, 2 प्लस यहाँ पर देखो 13 में से 12, और 12 आ गया हमारे पास, ये कोई दिक्कत नहीं इस 12 का तो, और 12 एकम 12, तो हमारे पास ये आ गई 13 2 मल्टीप्लाई 14, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास ये पार्ट भी है, तो देखो हमें पाई की वैल्यू उसने कह रखी है 22/7 हमें लेनी है,
तो मैं पाई की जगह 22/7 लिख देता हूँ। और मल्टीप्लाई 0.5 है तो 0.5 करके लिख तो 5/10 लिख देता हूँ। हो गया हमारे पास, ये कट गया पूरा, ये कट गया 2 पे, ये कट गया 11 पे, तो 11 × 13, 11 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 143 हमारे पास इसकी लेंथ आ गई सेंटीमीटर। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए इसका 9th पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू, आप यहाँ तक समझ गए होंगे।